सासू माँ को मरे हुए 5 महीने हो चुके थे और मेरे ससुर जी बहुत अकेले रहने लग गए थे। वो बहुत दुखी रहते थे और उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। थोड़े दिनों बाद मैंने नोटिस किया कि वो मुझको अजीब तरह से देखते थे। मैं उनके इस व्यवहार से बहुत परेशान हो चुकी थी। फिर एक दिन मैंने सोचा, अगर मैं ही ससुर जी को खुश कर दूं तो घर की बात घर में ही रहेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और इसीलिए मैंने एक दिन। हेलो दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम शिखा है और मेरी उम्र 25 साल है। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरे पति का नाम आकाश है और वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। हमारी शादी को लगभग 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारे कोई भी बच्चा नहीं हुआ है। हमारे परिवार में मैं, मेरे पति और मेरे सास ससुर रहते हैं। हम सब अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे और सब एक दूसरे के साथ बहुत ही हंसी खुशी से रहते थे। पर अचानक हमारी खुशियों को किसी की बुरी नज़र लग गई। दरअसल हुआ ये था कि मेरी सासू माँ का एक एक्सीडेंट में निधन हो गया, जिस वजह से हमारे पूरे घर में शोक की लहर छा गई थी। सासू माँ की मौत के बाद हम सभी अंदर से टूट चुके थे। हमारे ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। सासू माँ की मौत के बाद मेरे ससुर जी बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगे थे। मैं जब भी मेरे ससुर जी को देखती थी तो वो अकेले में बैठे बैठे रो रहे होते थे और सासू माँ को याद कर रहे होते थे। मैं और मेरे पति ससुर जी की इस हालत को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते थे। हम यही सोचते थे कि काश सासू माँ जिंदा होती तो ससुर जी की यह हालत नहीं होती। मैंने और आकाश ने उन्हें बहुत समझाया था कि आप ऐसे मत करो, आप घर के बड़े हो, अगर आप ही टूट जाओगे तो फिर हमारा क्या होगा। हमारे समझाने के कुछ वक्त बाद तक तो वह ठीक रहते थे, लेकिन अकेले में फिर वो वैसे ही हो जाते थे। इसी तरह 6 महीने बीत गए थे, लेकिन ससुर जी का अपनी पत्नी को भुला पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा था। फिर कुछ समय के लिए हमने ससुर जी को हमारी कोलकाता वाली नंद के पास भेज दिया। डॉक्टर भी हमेशा से यही बताते हैं कि अगर हम घटनास्थल वाली जगह से दूर हो जाते हैं तो घटी हुई घटना कुछ पल के लिए हम भूल जाते हैं। मेरे ससुर जी करीब 2 महीने तक कोलकाता में रहे, पर जब वो वापस आए तब भी हमें उनमें कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। उनमें